अगर आपकी कमर में से नस दब गई है, साइटिका पेन हो गया है, आप परेशान हैं और बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं कहता हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी अगर आप ये रोजाना आसन कर लोगे तो। आज है साइटिका पेन भाग नंबर 6। आज हम करवाएंगे आपको 7-7 बार आसन। अगर आप बिल्कुल नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके साइटिका पेन है तो आपको साइटिका पेन भाग नंबर 1 से शुरू करना, यानी कि शुरुआत में 2-2 बार करना, 3-4 दिन बाद फिर 3-3 बार करना, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। शुरुआत में अगर ज़्यादा करोगे तो आपके खिंचाव आ जाएगा, तो कोशिश करें धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करें। अगर आप अपनी दबी हुई नस खोलना चाहते हैं तो साइटिका पेन भाग नंबर 1 से साइटिका पेन भाग नंबर 10 के वीडियो सारे देख लीजिए और कर लीजिए, आपकी दबी हुई नस खुल जाएगी। अगर आपके स्लिप डिस्क है वो भी ठीक हो जाएगी, या फिर आपके कमर में दर्द है खिंचाव के कारण, आपके स्लिप डिस्क भी नहीं है, साइटिका पेन भी नहीं है, आपकी कमर भारी भारी रहती है, सुबह जब उठते हो तो भी कमर में दर्द होता है, तब भी आप ये आसन कर सकते हैं। कौन कौन से आसन करने हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये आसन कर लोगे तो आप ऑपरेशन से बच जाओगे। होता कैसे है, आपने कोई भारी वजन उठा लिया हो या फिर आपने झटके से आगे झुक गए हो और आपके यहाँ पे दर्द आता है, हिप पे, कमर में से तो नस दब गई और हिप पे दर्द आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नस दब गई तो पूरे पैर में ये नस जाती है एडी तक, तो आपके हिप में दर्द होगा सबसे ज़्यादा तो, और फिर पैर के पीछे पीछे एडी तक दर्द जाएगा। आपके पैर में झंझनाहट हो सकती है, आपके पैर में कमजोरी आ सकती है, आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो आइए इस दर्द को ठीक करें, साइटिका पेन को ठीक करें, यानी कि दबी हुई नस को खोल लें। अपने योगा मैट बिछा लीजिए। आज हम करेंगे भाग नंबर 6, यानी कि 7-7 बार आसन। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ कि योग करो आप धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज 5 बार कर लिया या आज आपने 6 बार कर लिया या आज आपने पहली बार वीडियो देख रहे तो 7-7 बार कर लिया। नहीं, अगर जो पहली बार देख रहे हैं वो 2 या 3 बार आसन करे, एक आसन को 2 बार या 3 बार करे। ठीक है, ये सावधानी रखोगे तो आप ठीक होंगे, नहीं ज़्यादा कर लोगे तो आपके दर्द बढ़ जाएगा। कोशिश करें जो नए हैं वो कम करें, और जो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो इस वीडियो की वेट कर रहे थे कि भाग नंबर 7 कब आएगा, नहीं भाग नंबर 6 कब आएगा, तो आप हमसे जुड़ जाइए और भाग नंबर 6 हमारे साथ करिए। भाग नंबर 6 में हम करवाएंगे आपको 7-7 बार एक्सरसाइज। रिलैक्स, पहले तो आप रिलैक्स होके लेट जाइए। कईयों को तो सीधे लेटने में भी दर्द होता है। तो पहला आसन कौन सा है? लेटे लेटे। अगर आपके सुबह सुबह कमर में भारीपन है, कमर में खिंचाव है, तो आप क्या करेंगे, उठने से पहले पंजों को आगे पीछे करेंगे, 1 2, और ये सभी को करना है, एक्सरसाइज करने से पहले करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही एक्सरसाइज कर लो, आपकी पूरी कमर ठीक हो जाएगी। पैरों में दर्द है, पैरों में भारीपन है, वो भी ठीक हो जाएगा, यानी रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, आइए अब शुरुआत करें। पहला आसन, एक एक आसन को अच्छे से समझना है, दर्द करे वो आसन नहीं करना है। ठीक है, अब देखो, सांस खाली करते हुए इस प्रकार से आएंगे, पैर को मोड़ेंगे। अब अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो आप यहीं रुक जाएंगे। ठीक है, अगर दर्द नहीं है तो आप इसको और दबा लेंगे, इस प्रकार से दबा के 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस सांस भरते हुए वापिस आ जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाएंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। एक बार कर लिया, ये हम करेंगे 7-7 बार। दूसरी बार सांस खाली करते हुए दबाइए, 1
2 3 4 5 सांस भरते हुए वापस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए इतना ही दबाना है जहां तक दर्द ना हो। अगर आपके यहाँ पे दर्द है तो यहाँ रुक जाएंगे, दर्द नहीं है तो पूरा दबा देंगे। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। तीसरी बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। अगर आप मेरे से जुड़े हुए तो मेरे साथ कर सकते हैं। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार करेंगे इस आसन को, सांस खाली करते हुए। जिसको आदत पड़ी है वही करें मेरे साथ। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। सांस की विधि समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए तो मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ ना। जैसे सांस खाली करते हुए मोड़ लिया, दबा लिया, सांस बाहर है। 1 2 3 4 5 अब सांस भरते हुए वापिस। अब पांचवी बार करेंगे, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। छठी बार करेंगे इसी आसन को बिल्कुल आराम आराम से, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। एक बार और करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5 आराम से वापिस। ये पहला आसन, ठीक है। आराम आराम से करेंगे। अगर इतनी बार ना हो तो 2-3 बार कर लेना, 4-5 बार कर लेना। 7-7 बार ना हो तो कम कर लेना है। दूसरा आसन, आराम से पैरों को मोड़ेंगे, सेतुबंद आसन करेंगे। पोजीशन देख लीजिए, दोनों पैरों में फासला इतना हो जितनी शरीर की चौड़ाई हो। सांस भरते हुए ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे, आराम से बिल्कुल। अब नोट करेंगे एक बात, आप ऊपर जा रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता तो यहाँ रुक जाइए। अगर दर्द शुरू नहीं होता तो आप बिल्कुल एक लाइन पे आ जाइए, अपनी कमर और पैर एक लाइन पे आ जाइए और यहाँ रुक जाइए। 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए आराम से नीचे, झटके से नहीं जाना है ना झटके से आना है। दूसरी बार सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। चौथी बार सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। पांचवी बार सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। छठी बार सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, यानी कि सातवीं बार सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 सांस खाली करते हुए नीचे, ठीक है। अब आराम से पैर को सीधा कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरे, शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आसन, फिर से पैरों को मोड़ेंगे, ऐसे घसीटते हुए मोड़ेंगे और पैरों में फासला देख लीजिए, 2 बिलांद का रहे आपके पैरों में फासला, और हाथ को ऐसे ऊपर कर लेंगे। अब ये समझ लीजिए कैसे करेंगे। आपको सांस खाली करते हुए जाना है इस प्रकार से, और जहां दर्द हो वहीं रुक जाना है। गर्दन आपकी अपोजिट साइड यानी कि दूसरी साइड रहेगी इस प्रकार से।
करें शुरू। सांस खाली करते हुए गए, गए, दर्द नहीं है तो और जाइए, गर्दन विपरीत दिशा में, और जहां दर्द नहीं है वहीं रुक जाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। दूसरी तरफ से करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। ये एक बार हो गया। दूसरी बार शुरू करें, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, आराम से बीच में आ जाइए। तीसरी बार करेंगे इस आसन को, सांस खाली करते हुए जाइए, आराम से, गर्दन विपरीत साइड में जरूर रहे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। 3 बार हो गया। चौथी बार फिर करें, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। अब 5वीं बार करेंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। दूसरी तरफ से करते रहिए मेरे साथ। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। छठी बार, सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। लास्ट बार एक बार और करेंगे, 7वीं बार। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। दूसरी तरफ से सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। 7 बार हो गया। अब मैंने यही तो कहा है, जो बिल्कुल नए हैं अगर वो 7 बार कर लेंगे तो खिंचाव आ जाएगा। जिसको आदत पड़ रही है, इस वजह से मैं गैप दे दे के वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे आदत पड़े। पैर सीधे कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरें। ठीक है, 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4। अब दायां पैर बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, हाथों की स्थिति वही आ जाएगी पहले वाली। पोजीशन समझ में आ गई? दायां पैर है, बायां हाथ है, इस प्रकार से दबाएंगे सांस खाली करते हुए, और जहां तक दर्द ना हो वहां तक दबाइए। गर्दन को दूसरी तरफ लेके जाइए, इस प्रकार से होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर ले आएंगे। अब बायां पैर दाएं पैर पे और दायां हाथ से दबा देंगे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। कंटिन्यू करते रहिए, पैर बदलते रहिए। दूसरी बार 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। तीसरी बार, सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। दूसरी तरफ से दूसरा पैर, सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। अब चौथी बार करेंगे, आराम से करें, जितना हो उतना करें। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आइए। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए जाइए, 1 2 3 4
5, सांस भरते हुए आइए। 4 बार हो गया। 5वीं बार सांस खाली करते हुए आइए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापस। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापस। 5 बार हो गए। 6ठी बार और करेंगे। तभी तो कहता हूँ कि नए हैं तो मेरे पीछे पीछे ना करें, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वही करें। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, बस समझ ले। सांस लेने की प्रक्रिया समझ लीजिए, करने की विधि समझ लीजिए। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए बीच में। एक बार और करें, लास्ट बार, 7वीं बार। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए बीच में। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए बीच में। रिलैक्स। अब लंबी गहरी सांस भर लीजिए। हर एक आसन के बाद आपको लंबी गहरी सांस भरना है। 5वां आसन, दोनों पैरों को मोड़ेंगे, एडवांस पवन मुक्त आसन। जो भी आसन आपको दर्द करे उसको छोड़ देना है या फिर कम करना है। बायां पैर रखेंगे दाएं पैर पे, पोजीशन समझ लीजिए। गर्दन आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, ठीक है। अपने पैर को ही अपनी ओर ले आना है। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए ले आइए और जहां दर्द ना हो वहां तक दबाइए। दर्द है ये नोट करें, दर्द है तो वापस थोड़ा लेके जाइए पैर को। यहाँ पे दर्द नहीं है तो यहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आपके यहाँ पे दर्द नहीं है तो और दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए यानी कि खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, भरते हुए वापिस। दूसरी बार सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, भरते हुए वापिस। तीसरी बार करेंगे इस आसन को। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी तरफ से सांस छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार करेंगे आसन को। वही प्रक्रिया कंटिन्यू करते रहिए। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। अब 5वीं बार करेंगे। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपके बीच में सांस फूले तो बीच में लंबी गहरी सांस आप ले सकते हैं। जैसे आपको करते करते वाला सांस फूल जाए तो रिलैक्स होके भी हम अगला आसन कर सकते हैं। अब 6ठी बार करेंगे। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी पैर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। लास्ट बार 7वीं बार। सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, आराम से वापिस। बिल्कुल आराम आराम से करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, झटके के साथ ना तो आना है ना जाना है। आराम से पैर सीधे कर लीजिए और लंबी गहरी सांस भरें।
नेक्स्ट, एक पैर उठाएंगे 1 फुट तक और पंजा अपनी ओर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। बस सांस भरते हुए उठाना इसको, अपनी ओर पंजा खींचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। फिर उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। इस आसन को 2 बार भी आप कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या करेंगे, दोनों पैर मोड़ के इस प्रकार से रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, दबाना नहीं है अब आपको, बस रिलैक्स हो जाना है। इस पोजीशन में आप आधा मिनट से 1 मिनट तक रुक सकते हैं। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। अगर आपके खिंचाव आया है तो खिंचाव दूर हो जाएगा, ठीक है। और आराम से पैरों को सीधा करेंगे और लंबी गहरी सांस भर के इस पोजीशन में भी आपको आधा मिनट से 1 मिनट तक रुकना है। फिर बाद में ऐसे करवट लेके ये करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। ये भाग नंबर हमने बना दिए हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको ठीक होना है तो भाग नंबर 1 से शुरू करना। शुरुआत में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करना है। एक एक आसन को बड़े आराम से करना है। दर्द हो वहीं रुक जाना है, ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। तब जाके आपके साइटिका पेन ठीक होगा, कमर में दर्द ठीक होगा, स्लिप डिस्क की बीमारी ठीक होगी। पर कंटिन्यू आपको करना है, तभी आप ऑपरेशन से बच जाओगे। नहीं तो दबी हुई नस खोलने के लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से बात नहीं बने तब सोच लेना ऑपरेशन की, पर पहले आप एक्सरसाइज जरूर करें। घर बैठे आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वीडियो चलाइए, समझिए, मेरे पीछे पीछे कर लीजिए और आप तीनों बीमारियां यानी कि स्लिप डिस्क, साइटिका पेन और कमर में दर्द, तीनों बीमारियों से छुटकारा पाइए। अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। घर बैठे योग करें, हर एक बीमारी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप घर बैठे योग सीख सकते हैं और कर सकते हैं, आराम से समझ के, ठीक है। अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। मैंने आप तक पहुँचाया है, आप इस वीडियो को आगे पहुँचा दीजिए, ठीक है। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, रोजाना मेरे साथ वीडियो देखते हैं, मेरे साथ योग करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।